गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विथ एवरी सिंगल वीडियो हमारी सब्जेक्ट पे कमांड ग्रिप बढ़ते जा रही है, इजंट इट? चलिए अब हम ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। ओके, दैट इज फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट, ये फाइंड करना यूजिंग द रिजल्ट ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। और हम अगली वीडियो में आएंगे विथ फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले एंगल्स फाइंड करना है ना, स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करना देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम क्विकली स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। It's very simple. In a right angled triangle at Q, the triangle is this time the PQR. So far अब तक हम ABC पे काम कर रहे थे, इस बार PQR with right angle at Q. PQ plus QR is 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. फर्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन को इवन एग्जाम में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्योंकि मोस्टली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरह आपको डिफरेंट आने वाला है, तो पहले आप उसको अच्छे से पढ़े, 1 और 2 टाइम्स आप पढ़े, और उसमें ये जो ब्लू वाला मेरा पार्ट है यहाँ पे, दिस इज द इन्फॉर्मेशन, इसको इन्फॉर्मेशन को आप एनालाइज करें। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना शुरू कर देगा। एक बार हम और पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR, तो इस बार ट्रायंगल PQR है, राइट एंगल एट Q। आई विल क्विकली ड्रॉ अ ट्रायंगल। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। ओके, चलिए, ये ट्रायंगल कहाँ पे है भाई? राइट एंगल एट Q। लेट्स से दिस इज Q, दिस इज P एंड दिस इज R। 3 वर्टिसेस आपके यहाँ पे। क्या गिवन पार्ट क्या है यहाँ पे? PQ, द साइड PQ is how much? PQ is given as 5 centimeter. This is in terms of centimeter. तो अब हम इसको यूनिट्स नहीं लिखेंगे। सो ये है हमारा PQ, ठीक है। सो दिस इज 5 centimeter, right? And then PR, what else is given to us? PR plus QR is how much? 25 centimeter. What is this PR plus QR? क्या चीज है? देखो, PR and QR, PR and QR is 25 centimeter. Fine. So how is this different from the previous problems? ये कैसे अलग है कि यहाँ पे हमको एक साइड स्ट्रेट अवे दे दिया, अदर 2 साइड्स नहीं दिया, वो 2 साइड्स का रिलेशन दिया कि सम ऑफ दोस 2 साइड्स, okay, sum of these 2 sides PR and Q plus QR is 25 centimeter. ठीक है। तो डू यू थिंक कि ये 10 ये 15 या फिर ये 12 ये 13 ऐसे नहीं लेना है? यू हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, वी कैन नॉट जस्ट गेस इट एंड ओके डिसाइड इट। हम उसको फाइंड करेंगे। आई विल शो यू हाउ टू फाइंड आउट। देन अब हमारा इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या है वो तो हम फाइंड करेंगे। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P एंड tan P। फाइन। तो in order to determine these ratios, ये trigonometric ratios के values find करने से पहले हम ये missing sides पहले find करते हैं, right? और this is with respect to angle P। यहाँ पे with respect to the acute angle P, ये side बनेगा opposite, और ये तो obviously this is always the hypotenuse, और ये हमारा adjacent हो गया, right? चलिए अब हम पहले ये sides find करते हैं using the same concept। क्या वो? Pythagoras theorem। So according to Pythagoras theorem, what do we know? कि Pythagoras theorem के हिसाब से hypotenuse square equals to what? जल्दी बोलिए मुझे। Opposite square plus adjacent square. Fine. We are going to use this one. ये हम use करने वाले हैं। तो यहाँ पे hypotenuse कितना है? PR. I'll be writing it as PR square equal to opposite square. Opposite being the RQ square और QR square plus adjacent is PQ। अब कैसे भी लिख लो चलेगा, QP और PQ। Now coming to the PR and QR, we don't know, we are not aware of it. It's better we'll write it as RQ square। हमको पता नहीं है कि वो कितना है, but we can do one thing, we can take out a relation from here। यहाँ पे देखिए PR plus QR is 25। I'll do one thing, I'll send this QR to the other side। So ये क्या बन जाएगा? PR equals to 25 minus QR from this। ओके, ये स्टेप से QR मैंने वहां सेंड किया। I'll show you why did I do that। कि on sending this plus QR ये minus QR हो गया। तो what we did is we wrote PR in terms of QR। PR क्या है? It is 25 minus the side QR। ठीक है, just you will come to know कि हमने ऐसे क्यों लिखा कि we will substitute this value of PR। ये PR की वैल्यू हो गई। ठीक है, PR is this much। हमको लिटरली PR नहीं मालूम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, बट PR को हम QR के टर्म्स में लिखे। ये अब हम ये PR की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, in this above equation 1 I'll write instead of PR 25 minus QR whole square equals to QR whole square, QR square plus PQ square। PQ was given as what? 5, so it is 5 square। ठीक है,
Why did we write that? कि हमने क्यों रिप्लेस किया PR को यहाँ से ये फॉर्मूले में, ताकि आपका ये जो इक्वेशन बना इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ QR, एक सिंगल QR के वेरिएबल में है, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हमको QR की वैल्यू मालूम हो जाएगी. ओके, QR एक साइड आ जाएगा तो सब्स्टिट्यूटिंग दैट QR हियर इन दिस वन हमको PR मालूम हो जाएगा. मेकिंग सेंस? चले अब हम इसको सॉल्व करते हैं. यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट व्हेन वी सॉल्व इट, एंड नो वरीज, आई विल connect the dots all at once. Now looking at this, ये कैसे दिख रहा है? अल्जेब्रिक आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है. ये दिख रहा है a minus b होल स्क्वायर. a minus b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आप सब जानते हो ना. a minus b होल स्क्वायर क्या है बताइए? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो वैसे इसको एक्सपैंड करते हैं. दिस इज a एंड दिस इज b. a स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर माइनस 2 into a into b plus b square. Fine. So b is QR a square plus b square minus 2ab. Okay, 2a, a is 25 and b is QR. ठीक है, ये a minus b whole square को हमने एक्सपैंड किया, a square minus 2ab plus b square equals to the RHS was QR square plus 5 square, right? चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं. 25 square is how much? 625 minus ये कितना बनेगा? This one 25 into 2 is 50. 50 into QR is 50 QR plus QR square on opening the bracket, and this is QR square. Fine. Plus 5 square is 25. Making sense? अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है देखिए, ये LHS ये RHS हो गया, यहाँ आपको प्लस QR स्क्वायर है. इफ यू सेंड इट टू द अदर साइड ये क्या हो जाएगा? माइनस QR स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ ऑलरेडी एक QR स्क्वायर है, वो माइनस QR स्क्वायर. इफ यू सेंड इट टू द अदर साइड तो यहाँ पे ये QR स्क्वायर और ये QR स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, होगा ना? तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, वी कैन डू दिस वे. ये ऐसे हम कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? इन द केस व्हेन वी हैव अ सेम टर्म विथ सेम साइन बट ऑन अपोजिट साइड. यानी एक LHS एक RHS पे होता है, दोनों की साइन सेम है प्लस प्लस, और दोनों टर्म सेम है तो वी कैन स्ट्रेट अवे कैंसिल देम. ठीक है, चलिए व्हाट इज लेफ्ट विद अस? यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? 625 माइनस 50 QR इक्वल टू 25, राइट? सो आई विल डू वन थिंग, आई विल ब्रिंग दिस कांस्टेंट हियर. मैं कांस्टेंट 25 को यहाँ लेता हूँ, ये QR वाली टर्म को मैं वहां पे भेजता हूँ. सो ऑन ब्रिंगिंग दिस हियर इट बिकम्स माइनस 25 और ये माइनस 50 क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस 50 क्यू स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सो 625 माइनस 25 इज हाउ मच? क्विकली 600 इक्वल्स टू 50 QR, राइट? अभी हमको QR फाइंड करना है तो 50 को अदर साइड पे सेंड करिए. ये मल्टीप्लिकेशन में, व्हेन यू सेंड इट टू द अदर साइड ये हो जाएगा डिविजन में, यहाँ आ जाएगा वो इसके नीचे. अभी हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं. 0 और 0 कैंसिल, यानी 10 से अब ये बच गया 5, 5 ones, 5 12s, 5 12s is 60. देखें ये QR हमको मालूम हो गया. QR is 12 सेंटीमीटर. फाइन. सो व्हेन यू नो द QR, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में रिलेशन था PR plus QR is 25. So if I substitute this 12 here, I'll get the PR. Since PR plus QR was 25, so QR being 12, QR यहाँ पे 12 हम substitute करते हैं equal to 25 plus 12 अगर वहाँ जाता है, so it is 25 minus 12, it is equal to 13, right? चलिए अब हमको अदर सोर्स साइज भी मालूम हो गया, पता चल चुका है कि PR यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है and the QRS Q2R is 12 सेंटीमीटर. फाइन. अभी आपको क्या करना है? आपको साइन P, cos P एंड tan P फाइंड करना है, जो आप फाइंड करोगे, नॉट आई. मैं बस ऐसे लिख के आपके लिए छोड़ दूंगा. ये आपका काम है, साइन P, cos P एंड tan P. यू रिमेंबर आप कैसे फाइंड करोगे? यूजिंग दी रेशियोज ऑफ द साइड्स. साइन थीटा, साइन थीटा क्या है बताइए? ओल्ड हेनरी cos and his tan is old aunt. यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट बाय एडजेसेंट. आप यहां से वैल्यूज लेके सब्स्टिट्यूट करिए, वो आ जाएगा. ठीक है, इजी था ना? तो ऐसे मैं एक और आपके साथ होमवर्क क्वेश्चन शेयर करूंगा यहाँ पे. यू हैव टू डू दैट. ये आपको करना है. देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका. इन ट्रायंगल OPQ, यहाँ पे क्या ट्रायंगल है? OPQ है. ठीक है, ट्रायंगल OPQ. आई जस्ट ड्रॉ द ट्रायंगल OPQ with right angled at P. So right angled at P, OPQ. With respect to which angle? अभी हम ये कौन से एंगल के साथ में लेने वाले हैं? With respect to angle Q. Q कंसिडर करना है, क्योंकि देखिए आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है sin Q and
cos q, तो आप विद रिस्पेक्ट टू q, q यहाँ पे है, विद रिस्पेक्ट टू q ये साइड आपका अपोजिट बन जाएगा और ये आपका एडजेसेंट, ये आपका डिफॉल्ट हाइपोटेन्यूज है। आपको क्या दिया गया, OP इज 7 सेंटीमीटर, O2P इज 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस OP इज 1 सेंटीमीटर। दे डिड नॉट मेंशन, यहाँ पे भी जिस तरह पिछली बार भी ऐसे ही था ना, आपको ये दो वैल्यूज नहीं बता दे, उसी तरह यहाँ पे OP और OQ पता नहीं है, बट उनका रिलेशन दिया गया कि OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। ओके, प्रीवियसली वी हैड PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो व्हाट डिड वी डू हियर, हमने QR को वहां सेंड किया और हमने PR को QR की टर्म्स में लिखा, PR इक्वल टू 25 माइनस QR। तो वैसे ही यहाँ एक हम काम करते हैं, विल सेंड दिस PQ एज इट इज नेगेटिव, हम इसको यहां सेंड करते हैं, सो ये 1 प्लस PQ बन जाएगा। ओके, एंड व्हेन यू टेक द पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे, तो OQ की प्लेस में आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 प्लस OP आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फाइन, द बॉटम लाइन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस इज, यहाँ पे क्या कर रहा, सो फार अभी तक हमको दो साइड्स दिए जा रहे थे, ट्रायंगल के दो साइड्स दिए जा रहे थे और थर्ड वाला हम फाइंड कर रहे थे। सो ओके, बट इस टाइम दे गिव ओनली वन पर्टिकुलर साइड, एक ही साइड की वैल्यू उसने दी 7, 5, और दूसरे दो मिसिंग साइड्स नहीं दिया, बट दोनों साइड्स का रिलेशन दिया। यहां पे रिलेशन दिया कि PR प्लस QR इज 25, यहां पे दिस OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रिलेशंस दिया, तो इसमें दोनों में हम क्या कर रहे हैं कि एक यानी कि एक साइड को दूसरे साइड के टर्म्स में लिखते हैं और फिर उसको पाइथागोरन के रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ किया, और वैसे आपको करना है। प्लीज ट्राई दिस आउट, इफ यू कैन नॉट प्लीज लेट मी नो बाय राइटिंग इट इन द कमेंट बॉक्स, तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगा अगर आपको नहीं आया। बट मोस्टली व्हाट डू आई सजेस्ट इज प्लीज डू इट yourself, कि आप करोगे तो आप सीखोगे, you do you learn, if you just listen to me watching it, otherwise will help you only to understand it and remember it। ठीक है, जब तक आप नहीं करोगे आपको ये कुछ समझ में नहीं आता। और जो भी बच्चे वीडियोस को वॉच कर रहे हो, वॉच करने के साथ साथ अपनी नोट्स बनाओ, उसको देन एंड देयर प्रैक्टिस करो, टाइम लैप्स हो जाएगा तो बाद में आपको बहुत डिफिकल्ट होने वाला है ये। फाइन, करोगे ना, एंड होप आप कर भी रहे हो। चलिए, अब हमारा ये वीडियो का लास्ट और थर्ड क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC विथ राइट एंगल एट B, इन शॉर्ट मैं लिख रहा हूं राइट एंगल एट B, if tan A equals to 1, then verify 2 sin A into cos A equals to 1। ठीक है, तो इसमें हमारा गिवन पार्ट, ये सारा का सारा गिवन पार्ट है, यहां से ये आपका इंस्ट्रक्शन है, आपको वेरीफाई करना है, राइट। सो व्हाट इज बीन गिवन टू अस, यहाँ पे क्या गिवन पार्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट B, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट B। ये A और C लेते हैं क्योंकि ये विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A हमको देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल A, ये साइड कौन सा होगा, ये बनेगा हमारा अपोजिट, ये बनेगा हमारा एडजेसेंट, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। फाइन, which ratio is being given, this time we are being given the tan A equals to 1। एवरी टाइम हम जैसे करते हैं सेम वैसे ही करना है। क्या करेंगे हम इसकी रेशियो साइड्स की टर्म्स में लिखते हैं, दैट इज tan थीटा। ओके, tan थीटा याद है ना आपको, ओल्ड हेनरी एंड इज ओल्ड आंट, लास्ट वाला tan, ओल्ड आंट, O फॉर ओल्ड, A फॉर आंट, सो ये बनेगा अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो अपोजिट यहाँ पे 1 है, 1 यूनिट, दिस टाइम सेंटीमीटर इंटीमीटर पता नहीं, एडजेसेंट, अरे एडजेसेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम, वी कैन जस्ट राइट इट बाई 1, हम 1 by 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 by 1 इज नथिंग बट 1। फाइन, वी रोट इट सो दैट दिस इज कंसिडर्ड एज अपोजिट एंड दिस इज कंसिडर्ड एज एडजेसेंट। ठीक है, तो अपोजिट भी यहाँ पे 1 हुआ और एडजेसेंट भी यहाँ पे 1 यूनिट है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, क्विकली विल फाइंड आउट दी अदर साइड, मिसिंग साइड, वो क्या है कि हम फाइंड करेंगे यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर प्लस adjacent square, right? So hypotenuse is not known to us, but we know the other two sides, और दोनों के दोनों same है। hypotenuse यहाँ पे हो गया हमारा AC square, opposite square, that is opposite is 1 square, adjacent is 1 again, so 1 square। तो quickly tell me 1 square is how much? 1 square is 1, so 1 plus में कितना हो गया 2, so AC square equals to 2।
अब हमको चाहिए AC, सो हमको स्क्वायर को वहां सेंड करना, प्लीज सेंड दैट, डोंट जस्ट बी हैप्पी नो यू गॉट AC, स्क्वायर को वहां पे सेंड करो, तो ये होगा रूट ऑफ 2, राइट? और 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर रूट नहीं निकलती है, और आपको इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड भी नहीं करना, बस जस्ट यू नो विल बी वर्किंग विद द गिवन विद द वैल्यू रूट 2, हम रूट 2 से ही काम करने वाले हैं, राइट? अभी हम आएंगे यहाँ पे, ये हमारा LHS पार्ट है, 2 sin A into cos A, ये LHS part we have to substitute the value of sin A and cos A and show that this is equal to 1, fine? तो पहले हम sin A और cos A find करते हैं, we'll do it here quickly. sin theta आपको याद है ना, sin theta और cos theta, sin theta was क्या था, old Henry, ये क्या था, and his, तो ये होगा opposite by hypotenuse, and then this is adjacent by hypotenuse, तो opposite is 1, hypotenuse is root 2, adjacent is 1 and hypotenuse is also root 2. चलो ये दो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, this is 2 into sin A being 1 by root 2, cos A is 1 by root 2, ठीक है? चलिए अब ये मल्टीप्लिकेशन में बी केयरफुल, डोंट बी इन अ हरी, अगर आपको बेसिक लेवल पे देखना है तो इसको 1 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई ऑल द न्यूमरेटर्स, 2 1s 2, 2 1s 2, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें, 1 into root 2 कितना, root 2, root 2 into root 2 कितना होगा, root 2 into root 2 will be root 2 square, where we cancel square and root and we are left with 2, right? So you get 2 by 2, 2 1s 2 1s, so 1 by 1 is 1 which is equal to your RHS, ठीक है? हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है? सिंपल था ना? तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एक और द ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्पेशली इज कि एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन अ डिफरेंट वे। आपको यही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में एक अलग अंदाज में है, हो सकता है कि आपके टीचर उसको कुछ डिफरेंट तरीके से बताएं, नो प्रॉब्लम, आपको जो ईजी लगा यू गो विद दैट, ओके? मैं टेक्स्ट बुक का मेथड यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं फॉलो किया, इसलिए नहीं फॉलो किया कि सो फार अभी हमारी ये शुरुआत है, तो हम एक पर्टिकुलर टाइप से ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? गोइंग फॉरवर्ड मैं आपको डिफरेंट मेथड्स आपको सब सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। अभी हम जब सीखते हैं ना तो एक से हम स्टार्ट करें, एक पर्टिकुलर मेथड से, एक प्रोसीजर से, उस पर अच्छी सी थोड़ी सी कमांड आए, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, फिर देन विल कीप ट्राइंग विद अदर थिंग्स, ओके? डोंट वरी, आई विल यू नो सी दैट कि दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास आज कोई नए स्टूडेंट्स ये वॉच कर रहे हैं तो दिस इज द पार्ट 5, सो प्लीज गो थ्रू द 4 पार्ट्स, क्योंकि आगे चलते हुए यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ने वाला है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं करेंगे दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, सो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेल आइकन को हिट करने पर आपको इस तरह के मैथ्स को सिंपल एंड ईजी बनाने वाली वीडियोज आप तक डेली अपडेट पहुंच चुके हैं, ठीक है? और उसी की तरह साथ साथ आप इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। हैट्स ऑफ टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।